हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इसके पहले हम लोगों ने कवर कर लिया अपना इंडिसेज और प्रोपोर्शन रेशियो और साथ ही साथ जो है लॉगरिथम, फिर उसके बाद इक्वेशन, फिर उसके बाद इनइक्वालिटी। आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये चैप्टर हम लोगों ने काफी डिटेल में पढ़ा हुआ भी है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो अगर आपने जो है नहीं देखा है और आपको डिटेल में जानना है तो आप जाके सारी वीडियोस देख लीजिए। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कई सारे लेक्चर हैं इस पे, वहां पे जाके देखेंगे तो मिलेगा सब कुछ चैनल पे ना। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में जो है हमें क्या क्या पढ़ना होता है। सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना होता है, एन्युटी पढ़नी होती है ना, सिंकिंग फंड पढ़ना होता है, तमाम चीजें होती हैं। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चंस जो आते हैं वो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से ही आ जाते हैं। तो पेपर नहीं टफ है, ठीक है। ये भले सिलेबस इसका थोड़ा सा अजीब सा हो, ज्यादा हो, कैलकुलेशन ज्यादा हो, लेकिन पेपर बिल्कुल टफ नहीं बनाते। तो सिंपल इंटरेस्ट में हम निकालते कैसे हैं, अगर आपको याद हो तो मैं बताऊं। सिंपल इंटरेस्ट को एसआई से नोट करते हैं। एसआई इक्वल टू कितना आया था, PRT/100। PRT/100। पी क्या है, पी प्रिंसिपल है, मतलब वो पैसा जो आप जमा करते हैं या जो आप निकालते हैं। और आर, आर क्या है, रेट है, किस रेट से चार्ज हो रहा है। और टी क्या है, टाइम। ठीक है, इस फार्मूले को लगा के आप सिंपल इंटरेस्ट पता कर सकते हो। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने देखा कि जो है कितना, कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट सीधे सीधे निकला था। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1+R/100 टी फॉर टाइम। प्रिंसिपल लिखते हैं और यहाँ पे रेट लिखेंगे, रेट अपॉन 100। रेट अपॉन 100 को ही कभी कभी आई भी लिखा जाता है, होल टू द पावर टाइम। इससे अमाउंट आएगा और आपको पता है कि अमाउंट में से जो है प्रिंसिपल को माइनस कर दिया जाए तो आपको मिल जाता है इंटरेस्ट। तो यहाँ भी अगर माइनस कर दिया जाए तो मिल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर कंपाउंडेड अमाउंट निकालेंगे आप तो ऐसे ही जो है ये टाइम कई बार जो है एनुअली दिया रहेगा, कई बार जो है सेमी एनुअली दिया रहेगा, कई बार क्वार्टर में दिया रहेगा। क्वार्टर मतलब एक बार में, एक ईयर में जो है 4 कर लेंगे आप, 4 पार्ट कर लेंगे, 4 पार्ट में पे होगा। ऐसे ही जो है अलग अलग सिस्टम में अलग अलग दिया रहता है। रेट भी अगर एनुअल दिया है और आपसे कह रहा है कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली मतलब आप रेट का भी हाफ करोगे और टाइम का डबल करोगे। जितना टाइम जितने ईयर के लिए बोला रहेगा उसका डबल कर लोगे। ये हमारा प्रोसेस होता है। कैलकुलेटर यूज करिए, कैलकुलेशन कीजिए और सारी वैल्यू निकाल लीजिए। फिर उसके बाद हम लोगों ने जाना एनुटी। एनुटी क्या होती है, एनुटी में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जब कोई पेमेंट, जैसे आपने लोन लिया है या कुछ ऐसे जो कि किस्तों में पेमेंट हो और हर बार इक्वल अमाउंट पेमेंट हो, पर ईयर आपको जो है 50,000 पे करने हैं तो पर ईयर 50,000 पे ही करने हैं। एंड में या फिर बिगिनिंग में अलग अलग केसेस में अलग अलग बातें होती हैं, तो उसे हम बोले थे एनुटी। ठीक है, एनुटी में आपके जो है मतलब अगर टोटल अमाउंट वी है, ठीक है, और प्रेजेंट वैल्यू मतलब आपने पी निकाला है, PNI इक्वल टू PNI, यही होता है हमारा पर पेमेंट। हर पेमेंट कितने रुपए का होगा ये ए से निकालेंगे और पूरी जो वैल्यू होगी, जितने का लोन होगा या जितना आपने जो है जमा किया है वो यहाँ पे रखेंगे और प्रेजेंट वैल्यू पी को जो। और वैसे तो इससे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जहां तक मैं पेपर देख रहा था आपका लास्ट ईयर का, तो उससे मैंने पाया कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और इसके अलावा कुछ पूछा नहीं जाता है ज्यादा। ठीक है, तो अगर इतना ही जब पूछा जाता है तो इसी पे कमांड बनाते हैं, है ना। अगर आपको और डिटेल जानना है तो आप जाके बाकी की वीडियोज को देख सकते हैं। तो तब तक इतने पे जो है हम क्वेश्चंस उठाते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं कैसे रिजल्ट आता है। ये आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, इसमें जो है हमें सारा काम करना है, सब कुछ कैलकुलेट करना है। 2018 के पेपर से है, दोनों बार के पेपर से मैंने मिला के निकाल लिया हुआ है। अब देखिए क्या कह रहा है, पहला ही क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए लेंट ₹6,000 टू बी फॉर 2 years and 1,500 टू सी फॉर 4 years and received total interest of ₹900 from both. The rate of interest when SI method used. मतलब सिंपल इंटरेस्ट जब लग रहा हो
तो जो है रेट पता करना है। अच्छा, तो जब ऐसी बात है कि जो है बी के लिए उसने कितना दिया है, 6,000 रुपए दिए हैं 2 साल के लिए, और सी को 1,500 रुपए दिए हैं 4 साल के लिए, तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है, पहले बी के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, पी आर टी अपॉन 100। पी कितना है 6,000, 6,000 आर फॉर रेट नहीं पता, टाइम फॉर 2 ईयर्स अपॉन 100। ओके, ये 0000 कट दिया, कितना आ गया, एस आई फॉर बी इक्वल टू 62 से मल्टीप्लाई होगा 120 आर। ओके, अब देखिए दूसरे वाले को सी को दे रहे 400 रुपीज दे रहा है, तो ये एस आई फॉर सी बिल्कुल ऐसे निकाल लेंगे, 4 ईयर के लिए 1500 रुपीज, एस आई फॉर सी तो निकालेंगे कैसे, 1500 मल्टीप्लाइड बाई आर मल्टीप्लाइड बाई 4 अपॉन 100, 0000 मल्टीप्लाई कितना आ गया 160, 15 4 जा 60 यार। दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों इंटरेस्ट ऐड होके कितना है 900 टोटल है, 900 इक्वल टू 60 आर प्लस 120 आर तो हो जाएगा 180 आर, तो आर इक्वल टू 900 अपॉन 180। देखिए जरा 0000 कट गया, 18 5 जा 5%, तो 5% का सिंपल इंटरेस्ट वो ले रहा है। आपका एक क्वेश्चन ये पहला वाला चीज सही है। अब देखिए दूसरा ही क्वेश्चन इसमें कह रहा है क्या कि इफ द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट रिसीव्ड फॉर टू बैंक्स फ्रॉम टू बैंक्स ऑन ₹5,000 फॉर 2 ईयर्स इज ₹50, 2 ईयर के लिए कितना है 5,000 पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है दो अदर बैंक से, उनके बीच में डिफरेंस है 50 का। ठीक है, तो आपको पता करना है कि कितना जो है रेट था, इंटरेस्ट में कितना जो है डिफरेंस है, टाइम कितना है, टाइम ईयर, टाइम 2 ईयर्स फॉर 2 ईयर्स, यहाँ पे है ना 2 ईयर्स। ठीक है, फिर चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे काम करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट लगाएं, कंपाउंड इंटरेस्ट लगाएं, कुछ बोला तो है नहीं तो सिंपल लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है। इंटरेस्ट का रेट अगर जो है डिफरेंस भी तो पता करना है, तो रेट वही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब पहले बैंक से अगर जो है 5,000 है तो जो कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो सारी चीजें निकाल लेते हैं। एस आई फॉर फर्स्ट बैंक के लिए कितना हो जाएगा 5,000 आर अपॉन 100, इसका 00 चला जाएगा, आर इंटू 2 तो आ जाएगा 100 आर। ठीक है, और दूसरे वाले बैंक के लिए एस आई फॉर सेकेंड बैंक, वहां भी 5,000 पे आर, और 2 ईयर के लिए है, वहां भी जो है क्या कर देंगे अपॉन, ये R1 बोल दें, ये R2 बोल दें, R डैश बोल दीजिए, मान लीजिए ये R है ये R डैश है, अपॉन 100, ये कितना हो गया 100 R डैश। ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 50, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 50 इक्वल टू इधर 100R माइनस 100R डैश, R माइनस R डैश 100 कॉमन ले लिया तो 50 अपॉन 100 काट दिया, कितना आ गया 0.50% का डिफरेंस है उनके इंटरेस्ट में, तब जाके इंटरेस्ट में कितने का डिफरेंस आएगा 50 रुपीज। फिर ऐसे ही नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट आपके सामने है सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपी, मतलब प्रिंसिपल पी पे फॉर पी ईयर्स, पी परसेंट है पी ईयर के लिए, और सिंपल इंटरेस्ट है पी, तो जो है कितना रहा होगा पैसा। अच्छा, कितने बड़े आराम से निकाल लेंगे, क्या करेंगे यहां भी सॉल्व कर दीजिए, सिंपल इंटरेस्ट है पी पर, सिंपल इंटरेस्ट पी है, पी इक्वल टू कितने प्रिंसिपल पता नहीं यक्स मान लेते हैं, और कितना जो है कितने टाइम के लिए है, पी ईयर के लिए है, कितना इंटरेस्ट है तो पी है अपॉन 100। चलिए कैलकुलेट कर देते हैं, 100 इधर आएगा मल्टीप्लाई करेगा, एक पी से एक पी कैंसिल, तो यक्स इक्वल टू 100 अपॉन पी रुपीज रहा होगा। इसी पे जो है पी परसेंट रेट से अगर पी ईयर के लिए रख दिया जाए तो P रुपए इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है,
compound interest on a certain sum is 209 and simple interest is 200. What is the rate for 2 years? 2 years के लिए हमको कैलकुलेट करना है। चलिए देखते हैं, निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट है 200 और कंपाउंड इंटरेस्ट है 209 2 साल के लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आप निकालेंगे तो करेंगे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। पता नहीं कितना पैसा था, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, पैसा जब पता नहीं है तो प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस रेट कितना है, रेट ही तो पूछा गया है, 1 प्लस आर बाई 100, 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर 2 माइनस पी इज इक्वल टू दिया गया है 209। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो है आपसे पूछा गया है पी कॉमन ले लीजिए। पी कॉमन लेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, 1 प्लस आर बाई 100 होल स्क्वायर को ओपन कर दीजिए, 1 प्लस 1 स्क्वायर तो 1 और आर स्क्वायर बाई 100 स्क्वायर प्लस 2 आर बाई 100 माइनस पी माइनस 1, सॉरी पी कॉमन ले लिया, 1 से 1 कैंसिल आउट, ये आ गया हमारे पास 209 इक्वल टू दिस। ठीक है, नेक्स्ट जो है 200 इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 200 इक्वल टू 200 इक्वल टू 200 किसके बराबर है, पी आर टी अपॉन 100। पी नहीं पता, आर भी नहीं पता और टी की वैल्यू 2 ईयर्स अपॉन 100। देखिए जरा, ये जो है 100 आके इधर मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, 100 इधर आके मल्टीप्लाई करेगा। चलिए दोनों को ऐसे डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बोथ इक्वेशन, तो क्या मिल जाएगा 209 अपॉन 200 इज इक्वल टू पी इंटू 2 आर अपॉन 100 प्लस आर स्क्वायर अपॉन 100 अपॉन 2 पी आर अपॉन 100। ठीक है, P से P कैंसिल आउट, 2 इधर भेज दीजिए मल्टीप्लाई करने, तो 2 इंटू 209 418 अपॉन 200 इज इक्वल टू, ये 100 जो है इस ऊपर वाले 100 को कॉमन लेके काट दिए, यहाँ 100 स्क्वायर है, ये 100 इसका स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, आपके पास क्या बचा है 2r प्लस आर स्क्वायर बाई 100, एक r भी कॉमन लेके काट दीजिए, एक r भी कॉमन लेके कैंसिल कर दिया। ठीक, ऊपर बचा है कितना 2 प्लस आर और नीचे वाले 2 को तो हमने इधर ही भेज दिया, 2 प्लस आर और इसी आर के नीचे आर स्क्वायर वाले 100 के नीचे 100 ही बचा गया। ठीक है, 2 इधर भेजिए, 2 इधर भेजिए तो कैसे सॉल्व होगा, 2 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 418 अपॉन 200 माइनस 2, तो 418 माइनस 2 इंटू 200 400 अपॉन 200 इज इक्वल टू आर बाई 100। इसके डबल जीरो से कैंसिल आउट, कितना आ गया 418 माइनस 400, 418 माइनस 400 तो मिलेगा आपको 18 अपॉन 2 इक्वल टू आर, मतलब आर इक्वल टू 9%, आर इक्वल टू 9% का रेट लग रहा है। ऐसे ही क्वेश्चंस बनेंगे ना, कितना आराम से देखिए सॉल्व हो जा रहा है सब, और बहुत टफ नहीं पूछता है कोई भी क्वेश्चन इसमें जो है, यही सिंपल और कंपाउंड से ही ज्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं, पहली चीज मैंने जो देखा पेपर उसमें से, और जो है सारे क्वेश्चंस ऐसे ही सिंपल से होते हैं, हल्का सा दिमाग लगाइए सारा काम आपका होता चला जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि वैल्यू ऑफ मशीन डिप्रिसिएट्स 12% एनुअली, इफ प्रेजेंट वैल्यू इज दिस देन इट्स वैल्यू इन 3 years ago वाज, 3 साल पहले इसकी वैल्यू क्या रही होगी ना। 3 year हमको क्या जाना है, बैक जाना है। प्रेजेंट वैल्यू आपको बता दी गई है, प्रेजेंट वैल्यू बता दी गई है, 3 year आपको बैक जाना है। तो यहाँ पे चूंकि डिप्रिसिएशन हो रहा है, अगर आपका डिप्रिसिएशन हो रहा है तो सिंपली आप करेंगे क्या, अमाउंट इक्वल टू पी इंटू 1 माइनस करेंगे, जो 1 प्लस करते थे वो 1 माइनस करेंगे, आर बाई 100 टू द पावर n ना। अब 12% इनका डिक्रीजमेंट हो रहा है, हर ईयर पर ईयर जो है 12% डिक्रीजमेंट हो रहा है, और प्रेजेंट वैल्यू इनकी आ रही है कितनी, 68,150।
अब ये पहले कितनी वैल्यू रही होगी वो तो P बताएगा ना, और अमाउंट अभी जो प्रेजेंट में वैल्यू बची है वो है 68,150 इज इक्वल टू P टाइम्स 1 माइनस 12/100 to the power 3। ये हमारे पास कितना बन गया, P इंटू 88 अपॉन, ये कैंसिल कर दें, 4 से कैंसिल कर दें, 4 3 जा, और ये 4 25, 25 में से 3 25 बन जा, 25 25 माइनस 3 22, 22/25 इंटू 22/25 इंटू 22/25, 3 बार। ये 25 सारे ऊपर जाएंगे, 22 नीचे आएंगे, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 68,150 मल्टीप्लाइड बाई 25 इंटू 25 इंटू 25 अपॉन 22 इंटू 22 इंटू 22। छाड़ दो, इधर जो है 21 नहीं जाएगा, 215 22 9 188 15 बस कैलकुलेटर उठा लीजिए, इसी को कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जो है इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। द सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 3 ईयर्स। कंपाउंड इंटरेस्ट पे है मनी और वो डबल कर लेती है खुद को कितने ईयर में, 3 ईयर में। तो आपको क्या पता करना है कि इन हाउ मेनी ईयर विल इट अमाउंट टू 8 टाइम्स इटसेल्फ। देखिए बस ऐसे ही लॉजिकल क्वेश्चन जरा सा बन गया है, सीधे फार्मूले पे रखेंगे काम हो जाएगा। सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ, मतलब A इक्वल टू आपने पढ़ रखा है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n या टाइम t। तो A मतलब डबल हो जा रहा है तो 2P हो गया, अगर P था तो 2P हो गया, 1 प्लस R बाई 100। ठीक है, 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर 3, P से P कैंसिल आउट, 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर 3, 3 को इधर भेज दें तो 2 टू द पावर 1/3। चलिए कोई बात नहीं। नाउ कितने दिन में जो है वो 8 टाइम्स हो जाएगा, तो 8P इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n की बारी n की वैल्यू निकालनी है, P से P कैंसिल आउट, 1 प्लस R बाई 100 को हम लिख देंगे 2 टू द पावर 1/3 टू द पावर n इक्वल टू 8। अब ये कितना हो गया हमारे पास, 8 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 3 इक्वल टू 2 पावर n/3, तो बेस बराबर तो पावर बराबर, तो 3 इक्वल टू n/3, मतलब n इक्वल टू 9 ईयर। 9 ईयर में पैसा क्या होगा, 8 टाइम्स हो जाएगा, मतलब ऑप्शन बी आपका करेक्ट। ठीक है, ये काम रहा हमारा। और आगे काम हम कैसे करते हैं देखिएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्या कह रहा है, संजना बारोज ₹5 लाख रुपए उधार ले रही है टू बाई अ हाउस इफ सी पेज इक्वल इंस्टॉलमेंट। इक्वल इंस्टॉलमेंट की बात आ गई ना, इसका मतलब कैसा हो गया, अगर इंस्टॉलमेंट इक्वल है तो कैसा हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि वो सीधे सीधे एनुटी का क्वेश्चन हो गया। फॉर 20 ईयर्स एंड 10% इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस, व्हाट विल बी इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। सारे इंस्टॉलमेंट कितने की होगी, तो आपको पता है कि इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट ए इक्वल टू, ए से रिप्रेजेंट करते हैं इक्वल टू, और भी मतलब टोटल वैल्यू नेट वैल्यू जो रहे अपॉन PNI। एन क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स है, और उसके बाद आई क्या है, आई है R अपॉन 100, मतलब रेट अपॉन 100। अगर मान लीजिए ये PNI की वैल्यू डायरेक्ट नहीं दी होती है तो PNI आप निकालते कैसे हैं, तो निकालते हैं इसको 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आई इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n। इस तरह इसी को कैलकुलेट करते हैं, वो आता है क्वेश्चंस में। आपको मैंने देखा हर जगह ये वैल्यू दी रहती है, तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। 5 लाख रुपए टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट उसका 5 लाख है, तो 5 लाख अपॉन करेंगे PNI मतलब P20, 0.10, तो 5 लाख में डिवाइड करेंगे हम किससे, 8.51356। इसी को कैलकुलेटर उठाइए और डिवाइड कर दीजिए, कैलकुलेटर उठा के डिवाइड कर दीजिए, आप पाएंगे आंसर जो है ऑप्शन ए आ रहा है।
ठीक है, तो इसका मतलब ये भी अगर आ गया तो इससे भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली। कई बार अगर ये नहीं दिया है तो इसको ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे पी&आई की वैल्यू, लेकिन सारे क्वेश्चंस में दिया ही रहता है। ठीक, तो परेशान नहीं होना है। ऐसे ही जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, आपसे बोला गया है कि यक्स बॉट अ टीवी कॉस्टिंग ₹25,000। कितनी कॉस्ट है टीवी की? 25,000। मेकिंग डाउन पेमेंट ऑफ ₹5,000, हाउ मच वुड बी ईच पेमेंट इफ इंटरेस्ट ऑन अनपेड अमाउंट बी 14% कंपाउंडेड एनुअली। 25,000 में से 5,000 तो उसने डाउन पेमेंट ही कर दिया, तो बचा कितना अमाउंट? 20,000। ध्यान से 20,000 ना, 14% का इंटरेस्ट लग रहा है, 14% का इंटरेस्ट लग रहा है, मतलब पी कितने ईयर के लिए, कितने ईयर के लिए करेगा? 4 ईयर के लिए, है ना। इस पेमेंट इफ इंटरेस्ट अपॉन पेड अमाउंट, हाँ 4 ईयर के लिए यहाँ दिया गया है। क्वेश्चन हो सकता है मैंने आधा लिखा हो, कुछ छोड़ गया हो। तो 4 ईयर के लिए अगर है तो 4 कामा r/100, r/100, r का मतलब 14/100 मतलब 0.14, और उसकी वैल्यू डायरेक्ट दी गई है 2.91731। अगर आपको निकालना है कि ईच पेमेंट कितने का होगा तो बस क्या करना है, 20,000 लिखना है, उसमें डिवाइड कर देना है 2.91731 से। ठीक है, इसी को डिवाइड कर दीजिए, आपको सीधे सीधे मिल जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट मिल जाएगा 6855.63। इसी को डिवाइड करके आप देख लीजिए, कैलकुलेटर का यूज कर लीजिए, डिवाइड करके देख लीजिए। तो ये काम रहा हमारा जो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता ही है कि वैल्यू मनी की वैल्यू टाइम के अकॉर्डिंग होती है। मतलब अगर जरूरत पड़ने पे मैंने आपको पैसा दिया है तो उस जरूरत पे जो है, जो मैंने पैसा दिया समझ लीजिए आपके पास रखा है ना, तो आपके पास रखा है तो आप उसको यूज कर रहे हो, और जब यूज कर रहे हो तो आप उससे पैसे से पैसा बना रहे हो। ठीक है, और मैंने जो पैसा दिया है अगर वो मैं अपने पास रखता, कहीं इन्वेस्ट करता, तो उससे भी पैसा बनाता। तो इसी वजह से जो है मैं पैसा दे के आपसे पैसा लेता हूँ। ठीक है, तो यही जो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी के पूरे केस में होता है। बहुत ज्यादा आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। मोस्टली क्वेश्चन यहीं पे होते हैं। अगर ये ऐसे ही बन रहे हैं तो आप इधर से लगा के कर लीजिए, और जो सारे क्वेश्चंस हैं मैंने एक एक कॉन्सेप्ट करके पूरा जो है सारी वीडियो डाल रखा है। आप जाके जो है प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियो सारी देख डालिए। अगर नहीं देखा है तो बाकी टफ तो नहीं है, वहां हम लोगों ने इसको भी कैलकुलेट किया है, ये भी कैलकुलेट करना होगा, तो कोई विशेष प्रॉब्लम तो है नहीं, क्योंकि सारी बातें जो है आपको हमेशा देखा कि सारी क्वेश्चंस में दिया ही रहता है ना, पेपर में सारे क्वेश्चंस में दिया ही रहता है, तो कोई मतलब तो है नहीं इसका। बस यही तैयार रखिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। शानदार रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।